बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद जी के तेज दिमाग का क्या राज था। तो चलिए आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को दुनिया उनकी तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति के लिए जानती है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह 700 पन्नों की किताबों को केवल 1 घंटे में पढ़ लेते थे और उसे पूरी तरह याद भी रख लेते थे। यह तो कुछ भी नहीं, कुछ जगहों पर तो ये भी वर्णन किया गया है कि उन्हें किताबें खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। वे किताबों को बिना खोले ही पढ़ लेते थे और किसी भी पेज के बारे में बिना देखे ही बता सकते थे। हालांकि इन बातों पर यकीन करना या न करना आपकी चॉइस है, क्योंकि अगर हम इन्हें अपनी बुद्धि से सोचें तो ये अविश्वसनीय लगता है। लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता कि हमारे भीतर भी अद्भुत शक्तियाँ छुपी हुई हैं। दुनिया में कुछ लोगों को इस प्रकार की शक्तियाँ बचपन से ही मिल जाती हैं और स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि भी बचपन में अन्य बच्चों की तुलना में प्राकृतिक रूप से अधिक थी। हालांकि ये बात भी सच है कि उन्होंने अपने मस्तिष्क को तेज करने के लिए स्वयं प्रयास किए थे। स्वामी विवेकानंद जी अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए 2 बातों का पालन करते थे। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन 2 बातों का पालन करे तो वह अपने सीखने की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी के मुताबिक ध्यान और ब्रह्मचर्य मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा सकता है। ध्यान करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और यह मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाता है। किसी भी टॉपिक को समझने और उसे याद रखने के लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई नई खोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरी तरह एकाग्रता चाहिए। ध्यान से आपके मस्तिष्क को केंद्रित रहने में क्षमता मिलती है, जो किसी भी विषय को याद करने और लंबे समय तक उसे अपने मन में बनाए रखने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर उन्हें बचपन से ही ध्यान का महत्व बताया गया होता तो वे सैकड़ों किताबें पढ़ने की बजाय केवल ध्यान करते और उसी से ज्ञान प्राप्त करते। ध्यान के अभ्यास से मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे चीज़ों को जल्दी और लंबे समय तक याद करने में सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्य के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप अपने शरीर को काम वासनाओं से दूर रखें। असल में ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप अपने मस्तिष्क में भी कामुक विचारों को आने से रोकें। अगर आप अपने शरीर में संयम रखते हैं लेकिन विचारों से कामुक हैं तो आप ब्रह्मचर्य का सही पालन नहीं कर रहे हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि यह केवल अपने ऊपर ज़बरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपना है और इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान ही होगा। ब्रह्मचर्य का सही पालन करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ध्यान का प्रयास करें। ध्यान से आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। जब आपका मन और आपकी इंद्रियां आपके काबू में आ जाएं, तब आपका ध्यान सफल होता है और मन कामुक विचारों से दूर होने लगता है। इसके बाद ही आप ब्रह्मचर्य का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सही मायनों में ब्रह्मचर्य पालन करता है तो वह किसी भी विषय को एक बार में पढ़कर या सुनकर उसे हमेशा के लिए याद रख सकता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार रीडिंग और ब्रह्मचर्य का यह तरीका कोई चमत्कारी बात नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की साधारण सी शक्ति है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के बुद्धि की संभावनाएं इससे कहीं ज़्यादा है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क इतना शक्तिशाली होता है कि वह किसी भी ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर सके। दुनिया में सबसे तेज़ दिमाग और सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी और ओशो रजनीश, जिन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं और उन्हें पूरी तरह याद भी रखा है। ये दोनों ही महान व्यक्तित्व अपने ध्यान और अपने ब्रह्मचर्य के पालन के कारण इस अद्भुत स्तर तक पहुँचे हैं। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर और विचारों पर संयम रखे तो वह अपनी बुद्धि का स्तर इतना बढ़ा सकता है कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।